क्या राधेश्याम जायसवाल को जिताने के लिए बीजेपी के बड़े नेता कोई मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं? उनको जिताने के लिए पीछे से पूरा जोर लगाया जा रहा है। अगर ये बात सच है तो वाकई राधेश्याम जायसवाल की किस्मत का सितारा बुलंदियों पर है। स्टार न्यूज की एक बड़ी टीम लगातार सर्वे कर रही है, लगातार सपा और बीजेपी के नेताओं के संपर्क में है, उनसे बात कर रही है। उस बातचीत के जो निचोड़ है उसको स्टार न्यूज आपके सामने ला रहा है। कुछ राजनेताओं ने हमको बताया कि राजनीति में छोटी चूक कभी कभी विपक्ष को बड़े फायदे पहुंचा जाती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं राकेश राठौर और राधेश्याम जायसवाल की। हैं तो दोनों नेता समाजवादी पार्टी के ही, लेकिन दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, इसलिए हमने विपक्ष की बात की। अब राकेश राठौर से चूक कहां हुई वो भी आपको बता दें, और इस बात को बहुत बारीकी से समझने की भी जरूरत है। राकेश राठौर ने सपा से टिकट मिलने से पहले ही जल्दबाजी की। राकेश राठौर ने तेली समाज की एक बड़ी मीटिंग की, अपनी ताकत को दिखाया। इस मीटिंग में सपा के बड़े नेता भी शामिल हुए और हजारों लोग भी। इस तरीके की मीटिंग्स राकेश राठौर अखिलेश को इंप्रेस करने के लिए दूसरे जिलों में कर चुके हैं। यही वजह रही कि वो अखिलेश के करीब आ गए। ये बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन सीतापुर में तेली समाज की इस मीटिंग ने राकेश राठौर को कमजोर कर दिया। यहाँ खेल उल्टा हो गया। इस मीटिंग ने राधेश्याम जायसवाल को बीजेपी खेमे में मजबूती से खड़ा कर दिया, क्योंकि जंगल में एक शेर रहता है, दो नहीं। इशारा आप समझ ही गए होंगे, अगर नहीं तो बने रहिए स्टार न्यूज के साथ और समझिए कि इस मीटिंग में कहां राकेश को नुकसान पहुंचाया। जब सीतापुर में तेली समाज की मीटिंग हो रही थी तो लखनऊ में बैठे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को यहाँ के वीडियो और फोटो भेजे जा रहे थे, जिनमें अखिलेश यादव भी थे और बीजेपी के नेता भी। जिसके बाद राकेश ने अखिलेश को खुश तो कर दिया, लेकिन बीजेपी के एक बड़े नेता को पार्टी की फटकार झेलनी पड़ी। राजनीति एक शतरंज का बड़ा खेल है। यहाँ मोहरे बड़े हिसाब से बिछाने पड़ते हैं। अगर चूक हुई तो बाजी दूसरे के हाथ चली जाती है, यानी चूक हुई तो खेल हाथ से गया और कैरियर चौपट। और ये कोई नहीं चाहता, क्योंकि सत्ता का मजाक कोई अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहता। अब आप समझ ही गए होंगे कि इशारा किसकी तरफ है। अब यहाँ बीजेपी ने एक लिस्ट लखनऊ प्रदेश कार्यालय भेजी है, जिनमें 7 नामी भेजे गए, ऐसा सूत्रों का दावा है। जबकि 48 लोग ऐसे थे जो लगातार बीजेपी नगर पालिका के टिकट के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। उनमें खास तौर पर अगर हम बात कर लें तो सागर गुप्ता का नाम सामने आता है, जो बड़े व्यापारी के साथ साथ समाज सेवी भी थे। सभी को बाईपास कर दिया गया। करोड़ों लुटा कर बैठे सागर गुप्ता को जब इस बात का पता चला कि उनका नाम लिस्ट में नहीं है, वो चौंक गए। भरोसा मिला था अपनों से टिकट का, अब वो भी अपने साथ छोड़कर चले गए, क्योंकि सब लुट चुका था, सब खत्म हो चुका था। जैसे ही लोगों को इस बात का पता चला, लोगों ने फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप पर सागर गुप्ता का नाम न लिखते हुए सिर्फ इशारा देते हुए ट्रोल शुरू कर दिया। लोगों ने लिखा, चंगू मंगू ने दुबई चेयरमैन पद के प्रत्याशी करोड़पति बड़े व्यापारी की लूटिया। एक ट्रोल और सामने आया, जिसमें लिखा था, बाजार सजते ही गिरहा कट तेल पानी लेकर तैयार हैं, कुछ टिकट दिलाने का ठेका ले रहे हैं तो पेशगी बनती ही है। बुजुर्गों ने एक कहावत कही है, वो यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठती है। अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। सूत्रों ने बताया था कि जो लिस्ट लखनऊ बीजेपी के पार्टी दफ्तर भेजी गई है, उनमें सबसे पहला नाम बीजेपी के जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा के घर से है, दूसरा नाम जया सिंह का है, तीसरा नाम राजेश शुक्ला की धर्मपत्नी का है और चौथा नाम समाज सेवी पूनम मिश्रा का। पांचवा नाम बीजेपी नेता नवीन अग्रवाल के घर से सामने आया। छठा नाम सीतापुर के बड़े और प्रतिष्ठित समाज सेवी मुकेश अग्रवाल का है। इसी कतार में आखिरी और 7वां नाम आकाश अग्रवाल का भी है। लिस्ट को सुनने और देखने के बाद अब आप खुद ये फैसला कर लीजिए कि क्या राधेश्याम जायसवाल को हरा पाना संभव है। क्या बीजेपी में ऐसा कोई नहीं था जो राधेश्याम जायसवाल को हरा सकता, उनको टक्कर दे सकता? अगर ऐसा है तो 48 लोगों को बाईपास क्यों किया गया, जबकि इन्हीं 48 लोगों में बड़े बड़े व्यापारी भी शामिल थे। उधर योगी सरकार लखनऊ में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, व्यापारियों को बढ़ावा दे रही है, इन्वेस्टर मीट करवा रही है और नगर पालिका के चुनाव में सीतापुर से किसी व्यापारी का नाम टिकट के लिए लिस्ट में नहीं गया। ऐसा क्यों? फिलहाल सीतापुर से बीजेपी से सांसद राजेश शर्मा दिल्ली से लखनऊ आ चुके हैं। 15 मई को नगर पालिका प्रत्याशी का नाम फाइनल होना है। देखना होगा सागर मंथन में लिस्ट के अंदर के नाम बाहर आते हैं या बाहर से कोई नाम अंदर जाता है।
कैमरामैन लविश के साथ राहुल अरोड़ा, स्टार न्यूज।